रामायण काल में केवट उन लोगों को कहा जाता था जो अपनी नाव में बिठाकर लोगों को नदी पार करवाते थे। नमस्कार दोस्तों, देव मोटिवेशनल एंड एपिक स्टोरीज में आपका स्वागत है। जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट उनके मित्र निषादराज से हुई। उनके साथ श्री राम ने कुछ समय बिताया। फिर श्री राम ने वहां से आगे जाने की बात निषादराज से की। निषादराज ने प्रभु को रुकने का बहुत आग्रह किया, परंतु वे वचन से बंधे होने के कारण रुक नहीं सकते थे। परंतु वनवास पूर्ण होने के बाद पुनः मिलने का वचन दिया। आगे जाने के लिए भगवान राम को गंगा पार करना था, इसीलिए निषादराज ने एक केवट को बुलाया। वह केवट भगवान राम को भली भांति जानता था और नित्य अपनी पत्नी सहित उनकी पूजा भी करता था। जब उसने अपने सामने स्वयं भगवान को सहायता मांगते देखा तो उसने बुद्धिमता से काम लिया। जब निषादराज ने केवट को कहा कि वह अपनी नाव में भगवान श्री राम, माता सीता एवं भैया लक्ष्मण को गंगा के उस पार उतार दे तो केवट ने तुरंत मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है कि श्री राम के चरण में जादू है और उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। इसलिए मैं पहले इनके चरण धोऊंगा व फिर उस पानी को पीकर देखूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो ही इन्हें गंगा पार करवाऊंगा। केवट के द्वारा यह हठ किए जाने पर निषादराज व लक्ष्मण क्रोधित हो गए, किंतु भगवान श्री राम केवट का आशय समझ गए थे। दोनों का क्रोध देखकर केवट ने स्वयं ही भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता है। जब वे एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में बदल गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। मैं अपना व अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता हूँ व यदि यही नाव नहीं रहेगी तो उसके जीवन का सहारा छीन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हठ के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया व गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए व उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार भी किया। इसके बाद केवट ने तीनों को अपनी नाव में बिठाया व खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिया। भगवान राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता को अपनी अंगूठी केवट को उपहार स्वरूप देने को कहा, लेकिन केवट ने उसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते। जिस प्रकार एक नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। यह सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि हम दोनों का कार्य समान कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो केवट नहीं। तब केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप ही इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाते हैं। प्रभु, आप ही मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर भव सागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमता से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रसंग से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम भगवान से भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं एवं उसी के सुख दुख में खोए रहते हैं। यदि वह केवट भी उस समय सोने की अंगूठी ले लेता तो वह उसे मोक्ष के रूप में मिले उपहार के सामने तुच्छ होता। इसलिए अपने जीवन में भगवान से सुख शांति व जीवन को सफल बनाने की कामना करे, ना कि भोग विलासताओं की। तो दोस्तों, यह था प्रेम और भक्ति रस से परिपूर्ण केवट प्रसंग। आशा है आप सबको ये एपिक स्टोरी पसंद आई होगी, तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। धन्यवाद।